मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी बेमिसाल, मेरा पैगंबर लाजवाब, मेरा हादी लाजवाब, मेरा रहबर लाजवाब, मेरा रहनुमा लाजवाब, मेरा मुक्तदा लाजवाब, मेरा पैगंबर लाजवाब, मेरा मसीहा लाजवाब, मेरी शान लाजवाब, मेरी अजमत लाजवाब। अब नॉन स्टॉप में तकरीर कर रहा हूँ, संभालना आपका काम है। हर इस खाकदान आलम में परवरदिगार आलम ने कमो बेश 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाए। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात एक हुक्म भी अता फरमाता रहा, एक फरमान भी देता रहा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप संभालते जाइए। अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, ए आसमान बुलंद होके बता तू कौन है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, रोशनी बिखेर के बता तू कौन है। अल्लाह ने तारों को पैदा किया, का जुल्मतों की पेशानी से तारीखी का निकाब उतार के बता तू कौन है। अल्लाह ने कहकशां को पैदा किया, मेरे नबी के तलबों के जमाल का फैजान बन के बता तू कौन है। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, सर्दी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने घास को पैदा किया, सब्जा दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, कुव्वते नमू दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने पानी को पैदा किया, सैराबी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने दरिया को पैदा किया, लहरें दिखा के बता तू कौन है। अल्लाह ने समंदर को पैदा किया, तुग़यानी और मौजों का मद्दो जज़्र बन के बता तू कौन है। परवरदिगार आलम ने फूल को पैदा किया, खुशबू दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने कांटों को पैदा किया, चुभन दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने पत्थरों को पैदा किया, सख्ती दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने आग को पैदा किया, जला के बता तू कौन है। अल्लाह ने नरमी को पैदा किया, तू बर्फ की तरह ठंडक मिजाज दे के बता कौन है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ए आदम मैंने नबूवत दे दी, तू बता तू कौन है। ए शीश मैंने पैगंबरी दी, तू बता तू कौन है। ए दानियाल मैंने पैगंबरी दे दिया, तू बता तू कौन है। ए यूशा कुव्वते जिहाद दिया, तू बता तू कौन है। ए जुन्नून कुव्वते फिक्र दी, तू बता तू कौन है। ए शुएब मैंने अक्ल दिया, तू बता तू कौन है। ए साले मैंने उठनी दिया, तू बता तू कौन है। ए सुलेमान मैंने तक दिया, तू बता तू कौन है। ए इदरीस तुम्हें दरसे ताल्लुम दिया, तू बता तू कौन है। ए यूनुस मछली के पेट में बचाया, तू बता तू कौन है। अय्यूब सब्र दिया, तू बता तू कौन है। ए याकूब लहन दिया, तू बता तू याकूब गिरफ्तारी दिया, तू बता तू कौन है। ए दाऊद लहन दिया, तू बता तू कौन है। ए यूसुफ हुस्ने तमकनत दिया, तू बता तू कौन है। ए इब्राहिम नारे नमरूद को गुलजार किया, तू बता तू कौन है। ए इस्माइल तेरे लिए जन्नती दुम्बा भेजा, तू बता तू कौन है। ए यह्या मैंने इसार दिया, तू बता तू कौन है। ए जकरिया मैंने शहादत दी, तू बता तू कौन है। ए मूसा जलाल दिया, तू बता तू कौन है। ए ईसा जमाल दिया, तू बता तू कौन है। मौलाना राहत अब तक यही होता आया। आदम तू बता तू कौन, नूह तू बता तू कौन, इब्राहिम तू बता तू कौन, इस्माइल तू बता तू कौन, यह्या तू बता तू कौन, जकरिया तू बता तू कौन, मूसा तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन। मगर जब 12 रबीउल अव्वल को मेरे मुस्तफा है, खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है और मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हजरत मौलाना सैफुल्लाह साहिब अलीमी ताजदार हरम कॉन्फ्रेंस। आप लोग मेरी हिम्मत मत तोड़िए, जरा सा सुभान अल्लाह कहिए, मोहब्बत से प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं मेहनत कर रहा हूं, आप मेरे साथ चलिए। हमारा नबी लाजवाब, बोल दो ना सुभान अल्लाह। मैं बीच में कांटे भी डालूंगा गुफ्तगू में, जिसकी चुभन बर्दाश्त करना मुश्किल काम हो जाएगा। मैं इस वक्त एकदम एक तहरीक से जुड़ा हुआ हूं और आधे हिंदुस्तान में बगैर पैसे का सफर करके, न नजराना, न टिकट, न भाड़ा, न गाड़ी, न खाना, फ्री में उलमा की टीम लेके घूम रहा हूं। और अब तक एक साल में 13 दिसंबर 2022 से लेकर 13 दिसंबर 2023 तक 1,17,000 लड़कों को बगैर डिमांड के शादी करने के लिए तैयार किया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। मैं यूपी में भी दाखिल होने वाला हूं, यूपी में भी दाखिल होने वाला हूं। ईद बात, आप इस्तेकबाल को तैयार रहिएगा, इस्तेकबाल को तैयार रहेगा। मेरा रब फरमाता, मेरे नबी जो दे उसे ले लो, और मेरा नबी जिससे मना करे छोड़ दो। कसम खुदा की, आज भी अगर दुनिया को तराजू के एक पल्ले पे रखो और मदारिस को तराजू के एक पल्ले पे रखो,
दुनिया के इल्म का सारा शऊर हल्का हो जाएगा और मदरसे की तालीम का एक तालिब इल्म जो है वो भारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यार से जरा बोलिए। मैं थका हारा आदमी हूं, मैं नौजवान नहीं हूं, मेरी उम्र 62 बरस हो गई, समझे? 62 बरस मेरी उम्र हो गई। इसी 15 फरवरी को 65 बरस पूरे हुए। 63वें में मैंने कदम रख दिया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है किसी एतबार से कमजोर नहीं हूं, एकदम ठीक ठाक हूं। क्या आपकी दुआएं? सुभान अल्लाह कह दिए। मैं चंद गोशे अपनी गुफ्तगू के पेश करता हूं। एक बात तो याद रखिएगा कि हम लोग निस्बत वाले, हम लोग वसीले वाले, हम लोग निस्बत वाले, हम लोग वसीले वाले। ज़हन बनाइए जरा मेरा, अपने बुजुर्गों से दुआ की दरखास्त है, इसके अलावा कुछ नहीं। हो जाएंगे, छोड़ दीजिए। पहचान में कैसे आएंगे कि हमारे बच्चे हैं? पहचानना मुश्किल हो जाएगा। 3 औरतें एक रास्ते के किनारे कुएं पे पानी भर रही थी। सड़क से एक नौजवान लड़का पीठ पे बैग लिए हुए, बहुत टाइट फिट कपड़ा पहने हुए, ऐंठता हुआ चला जा रहा था। जींस पे न जाने कितने पैबंद लगे हुए थे। इससे पता चलता था किसी करोड़पति का बिगड़ा हुआ बेटा है, इसलिए कि फटा जींस भी पहनना अब मालदारी की निशानी है। ऐंठता हुआ जा रहा था। 3 औरतों में से एक औरत ने कहा, बहन देख, ये मेरा लड़का है जो कॉलेज से निकल के घर जा रहा है। 2 औरतें हसरत से देख रही। थोड़ी देर के बाद एक लड़का और बैग को पीठ पे लादे हुए जा रहा था। दूसरी औरत ने जरा उदास लहजे में कहा, बहन देख, ये मेरा बेटा है जो हाई स्कूल से जा रहा है। 3 औरतें पानी भर रही थी। थोड़ी देर के बाद अचानक एक लड़का कुएं के पास आया और माँ ने जिस मटके में पानी भरा था उसे उठा के सर पे रखा। माँ का हाथ पकड़ा, कहा, अम्मा चल घर। तब उस औरत ने मुस्कुरा कर कहा, बहनों देखो, ये मेरा बेटा है जो मदरसे से पढ़ के आ रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। ये मेरा बेटा है जो मदरसे से पढ़ कर आ रहा है। आज भी शूरो आगही का दर्स लेना हो तो मदरसे में आ जाओ। आज भी मदरसा इल्मे नबी का फैजान बांट रहा है। सुभान अल्लाह को आज भी बांट रहा है और सारी कायनात में बांटता रहेगा। बस थोड़ी देर के लिए आप अपना भी मूड बनाइए, मेरा भी मूड बनाइए। मेरा नबी लाजवाब है, मेरा पैगंबर लाजवाब है। मैं उनके किरदार के चंद नूरी किरणें आपके हवाले करने की कोशिश कर रहा हूं। आज भी अगर मोहब्बत रसूल इख्तियार कर लिया जाए तो जमाने का हर सितम एक तरफ होगा, मेरे नबी का करम एक तरफ होगा। मैं इनके माँ बाप को दाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने अपने बच्चों को इस्लाम का सिपाही और इस्लाम का फौजी बनाया है। ये हाफिज़ कुरान हो। इस हफ्ते में तो मैं इतना खुश नसीब हूँ। अभी महाराष्ट्र के एक जलसे में शिरकत किया जिसमें एक तालिब इल्म सिर्फ 65 दिनों में हाफिज़ कुरान हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ 65 दिन में, और एक बैठक में उसने 29 पारा सुनाया, एक गलती के साथ। सिद्धार्थ नगर। और कल मैं जिस जलसे में था उसमें 13 महीने में एक लड़के ने हिफ्ज़ कुरान किया। सुभान अल्लाह, वो माशाअल्लाह। आपके इलाके का लड़का है, वो लड़का बिलारी का, जिसने 13 महीने में हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया। ये उसका कमाल नहीं है, ये उस कुरान का कमाल है जिसने इतनी जल्दी उसके दिल में घर बना लिया। सुभान अल्लाह, ये उस कुरान का मौजज़ा है। ये कहिए सुभान अल्लाह कहिए। इस्लाम का वक़ार, इस्लाम का फैज़ान आज भी है। शर्त यह है कि हम इस्लामी हो जाएं, हम इस्लामी तहजीब व तमद्दुन के आदी हो जाएं। हमने तो फैशन को अपनाना आम कर दिया है। हमने इस्लामी तहजीब व तमद्दुन का जनाजा निकाल दिया है। अगर दावतें होती हैं तो इस्लाम नजर नहीं आ रहा है। शादी ब्याह के मरासिम हो रहे हैं तो इस्लाम नजर नहीं आ रहा है। अगर कोई तकरीब हमारे यहाँ हो रही है तो दुनियावी रस्म व रिवाज के बंधन में हमारा वजूद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब दावतों में हाथ धुलाने का रिवाज खत्म हो गया। अब दावतों में किसी आदमी का यह कहना कि लोगों बिस्मिल्लाह पढ़ो
पढ़ो ये रिवाज खत्म हो गया है। अब प्लेटों के चाटने का सिलसिला खत्म हो गया। अब तो आप लोगों ने बफे सिस्टम शुरू कर दिया है। आओ और खड़े खड़े खाकर चले जाओ, आओ और खड़े खाकर चले जाओ। न सुन्नत का पता हो रहा है, न इस्तेहबाब का पता हो रहा है, और शान से कहोगे हम मुसलमान है। अरे भिखारियों होश में आओ, तुम्हें दुनिया कहां से कहां ले जा रही है। कल तक तुम तहजीब से चटाइयों पे बैठ के खा रहे थे, कल तक तुम अदब के साथ टेबलों पे बैठ के खा रहे थे, कल तक उलमा के साथ तू चादरों पे खा रहा था, मगर आज खड़े खड़े खाने के फैशन में तुमने भीख मांगना शुरू कर दिया है। प्लेट लेकर बफ सिस्टम के करीब जाते हो, कहते हो मुझे एक रसगुल्ला दे दो, जरा सा चावल दे दो, जरा सा बूटियां दे दो, खैरात मांगते फिरते हो। यह इस्लामी शानो शौकत नहीं है। इस्लामी वकार तो यह है तुम जहां रहो वहीं खुदा की रहमत आ जाए, वहीं खुदा का फजल आ जाए, वहीं खुदा का करम आ जाए। दुनिया वालों से हमें सबक लेना होगा। चलो मेरे साथ चलो ना। मैं स्कॉर्पियो पे बैठा हूँ, संभल से चला हूँ, मुरादाबाद की तरफ जा रहा हूँ। अचानक चलते चलते ड्राइवर ने एक जगह गाड़ी रोक दी है। मैंने कहा ड्राइवर तुमने क्यों गाड़ी रोका? कहा हुजूर रेलवे फाटक बंद है। हमने कहा क्यों रेलवे फाटक बंद है? कहा ट्रेन आ रही है। कहा वो भी तो एक गाड़ी का नाम है, मैं जिस पे बैठा हूँ ये भी गाड़ी का नाम है, मगर एक गाड़ी के एहतराम में तुमने अपनी गाड़ी को क्यों रोका है? कहा मौलाना साहब जो गाड़ी आ रही है ना वो महाबलवान गाड़ी है, वो महाशक्ति गाड़ी है, उसके इस्तेकबाल में मुझे खड़ा होना पड़ेगा। संभल वालों मुझे समझाना ना पड़े, मैं अपने फिक्र के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हजरत सैयद सामी मियाँ साहिब क़िबला जन्नत शरीफ, हजरत सैयद सामी मियाँ साहिब क़िबला जन्नत शरीफ, शहजादे आले रसूल, उलमा अहले सुन्नत। जरा सा सुभान अल्लाह कह दीजिए। अरे जरा हाथ उठा के बोलो ना, काहे हमको मजबूर कर रहे हो पिकअप लेने के लिए? बोल दो, जल्दी बोलो सुभान अल्लाह। क्यों खड़े हो? यूसुफ साहब दुआ दें। कहा मौलाना गाड़ी आ रही। कहा मैं जिस पे बैठा हूं ये भी तो गाड़ी है। फिर एक गाड़ी के एहतराम में दूसरी गाड़ी क्यों रुकी? समझ सको तो मेरी बात समझ लेना। उसने कहा मौलाना उस गाड़ी का जवाब नहीं, वो भी गाड़ी है, मगर उस गाड़ी का रूट पहले से तय है, उसकी लाइन पहले से तय है, उसकी मंजिल पहले से तय है, उसका स्टॉपेज पहले से तय है। ड्राइवर चाहे भी तो इंजन का रुख नहीं बदल सकता, ड्राइवर चाहे भी तो गाड़ी का रुख नहीं बदल सकता, अपनी मर्जी से नहीं रोक सकता। आने वाली गाड़ी का नाम ट्रेन है। हम लोगों का क्या है मौलाना? हम तो स्कॉर्पियो हैं, हम तो इंडिका है, हम तो बोलेरो हैं, हम तो टाटा सोमो है, हमारी कोई हैसियत है? इधर रास्ता जाम होगा, इधर से निकल जाएंगे, इधर रास्ता जाम होगा, उधर से निकल जाएंगे। पक्की सड़क अगर जाम होगी, कच्ची सड़क से निकल जाएंगे, हमारा कोई एतबार नहीं है। मगर जो रेल आ रही है ना, जो ट्रेन आ रही है, उसका रास्ता मुतय्यन है, अगर वो चाहे भी तो न बदल दे। इस माहौल में रह के भी आपने इस्लाम नहीं समझा। सारी दुनिया वाले कहीं और हाथ जोड़ रहे हैं। कोई सूरज को कुछ कह रहा है, कोई चांद को कुछ कह रहा है, कोई चंदा को कुछ कह रहा है, कोई सितारों को कह रहा है, कोई हवा को खुदा कह रहा है, कोई पत्थर को खुदा कह रहा है, कोई पेड़ों को खुदा कह रहा है, कोई आग को सनम कह रहा है, कोई पानी को सनम कह रहा है। और जिस गंगा में डूब जा रहा है उस गंगा को लोग जो है प्रभु कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस्लाम एक वाहिद मजहब है। जहां भी रहो, मुसलमान जहां भी रहता है, मदरसे में रहे तो काबा इसका मोहतरम है, किबला इसका मोहतरम है। ये सो जाए तो काबे का एहतराम है, ये बैठे तो काबे का एहतराम है, ये खाए तो काबे का एहतराम है, ये छूके तो काबे का एहतराम है, ये बोले तो काबे का एहतराम है, नमाज पढ़े तो काबे का एहतराम है। सारी दुनिया का खुदा बदल रहा है, नजरिया बदल रहा है। एक इस्लाम है, ये जहां भी रहेगा वहां कहता है, जहां रहता है वही कहता है मुंह मेरा काबा की तरफ, अपने रुख को तब्दील नहीं करता। ऐसे फैशन की दुनिया पर तुम्हारा रुख बंबई की तरफ हो गया, तुम्हारा रुख यूरोप की तरफ हो गया, तुम्हारा रुख जो है यूनान की तरफ हो गया। मुसलमान हो, अपने पैगंबर की तरफ रुख करो। आज भी मेरा पैगंबर अता कर रहा है, आज भी मेरा पैगंबर दे रहा है, आज भी मेरा पैगंबर नवाजिशों का दरवाजा खोल रहा है, इनामात और इकरामात की बारिश कर रहा है। आज भी मेरा पैगंबर इनायतों की दुनिया का शहंशाह है और नवाजिशों की बादशाहत का मेरा पैगंबर शहंशाह है। चलो मांग कर दे देखो, क्या अहमद रजा का नाम भूल गए? जमाने वाले ने कहा था, ए अहमद रजा कहाँ हाथ फैलाए हो, ए अहमद रजा किसके सामने मुंह खोले हो? तो सारी दुनिया में एक अहमद रजा है जिसने सीना ठोक कर कहा था, कौन देता है, देने
को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी, सुभान अल्लाह, सुभान जोर से बोल दो, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब 2 मिनट रुक कर जरा सा मेरा एक पैगाम सुनिए, फिर मैं तकरीर की तरफ आ रहा हूँ, वरना तकरीर तो मैं करता ही हूँ और तकरीर तो मैं कर ही सकता हूँ इंशाअल्लाह ताला। ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं बोल पाऊंगा, मगर मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। उस पैगाम को जरा सा सुन लेना, उस पैगाम को गौर से सुन लेना। मैं एक बहुत प्यारी बात कर रहा हूँ। हजरत इमाम गजाली हैं, एक वाकया तहरीर करते हैं। एक गरीब औरत है, उसने सर को सजदे में रखकर रब तबारक व तआला की बारगाह में रोना शुरू किया है। ए मौला, मजबूरियों की जंजीर में कब तक मेरा कदम जकड़ा रहेगा। ए परवरदिगार आलम, अब तो कलेजे का दूध भी खुश्क हो जा रहा है, मैं अपने नन्हे बच्चों को पिला भी नहीं सकती हूँ। ए मेरे मौला, मेरे सजदों की आबरू रख ले मौला, तू मेरी मदद कर मौला, मेरी मदद कर। मैं आप तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, आप मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे। लाइए मैं ऐलान कर दिया। कारी मुशाही साहब ने अपने बेटे की दस्तार की खुशी में 4000 रुपये। ये सिलसिला चलता रहे, मेरी तकरीर हो ना हो मैं फिर आके कर लूंगा, मगर मदरसे का खसारा नहीं होना चाहिए। जी जी, दारुल उलूम का खसारा नहीं होना चाहिए। जी लगाइए, सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान। बहुत दिल से सुनिए, कलेजा को थाम के रखिएगा, कहीं पसलियां तोड़ के दिल निकल न जाए। मौला नवाज दे मौला। जैसे ही सजदे से सर उठाया, नमाज मुकम्मल की और सलाम फेरा, तसव्वुर में फरियाद थी। आंखें खुली तो देखा जिधर नजर जा रही है हीरे जवाहरात की दुनिया आबाद है। अब बोलो मत बोलो, मैं उस उम्मीद पे नहीं। बाएं सलाम फेरा तो देखा इधर भी हीरे जवाहरात की दुनिया आबाद है। बोल दो तो आपकी किस्मत। इसलिए कि मैं जानता हूं 6 महीने में उतना सुभान अल्लाह नहीं बोल पाओगे जितना एक रात में बोल लोगे। मैं इतना तो यकीन रखता हूं। मुफ्ती शफीक साहब की दुआ दे। फौरन सर को सजदे में रखा, कहती है परवरदिगार, मैं चाहूं तो 50 नस्लों तक इस दौलत से 50 नस्लों को खिला सकती, मगर ए अल्लाह, कभी मेरे खानदान वाले ने तसव्वुर में भी नहीं लाया होगा कि कभी हम हज करेंगे, काबा और गुंबदे खजरा देखेंगे। अल्लाह, मैं इससे नस्लों की परवरिश नहीं करूंगी, मैं इस दौलत से अपने पूरे खानदान को हज बैतुल्लाह का फरीजा अदा करा दूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर लालच हो तो बोल देना सुभान अल्लाह। बस अरबाबे स्टेज जो बैठे ये सिर्फ दुआ दे, बस यही मेरे लिए कामयाबी है। इनका बैठना ही मेरे लिए कामयाबी की दलील है। मैं बहुत मोहब्बत से शहर मुरादाबाद को देखता हूँ, बहुत सोच समझ कर बोलता हूँ, लफ्ज निकालता हूँ बहुत तौल के, इसलिए कि वो शहर अदब है जहाँ की बिल्लियां भी उर्दू बोलती है। अगर यकीन ना हो तो प्रैक्टिस कर लो, समझे? प्रैक्टिस कर लो। रोटी का एक टुकड़ा लेके मकान के अंदर बैठो, दरवाजे पे बिल्ली आएगी, मजाल है वो अंदर दाखिल हो जाए, पहले उर्दू में बोलेगी मैं आऊं। क्या बात है। पहले बोलेगी मैं आऊं, तब आप उसे रोटी का टुकड़ा देंगे। तो जहाँ की बिल्लियां उर्दू बोलती हो वहां उर्दू बोलना खतरे की घंटी है कि नहीं? लेकिन आप लोग जरा कह दो सुभान अल्लाह। आप तो एक मौलवी को 40 साल जो खिदमत कर रहा है उसको उमरा नहीं करा पा रहे, एक मस्जिद के इमाम को आप हज नहीं करवा पा रहे, लेकिन वो पूरे खानदान को हज करवा रही है। सुभान अल्लाह। खानदान वालों तैयार हो जाओ, तैयारी मुकम्मल, हज का मौसम आ गया, ऐलान उस औरत का, बस जल्दी जल्दी चलो, समंदर में जहाज खड़ा है। इमाम गजाली फरमाते हैं लोग इतने लालच में दीवाने थे, ये भी नहीं पूछा बहन तू चलेगी कि नहीं, सारे लोग सामान लेके दौड़े। अखीर के 2-4 दसने का बहन तू चल, का सबसे बाद में आऊंगी, सबसे बाद। सब चले गए, तब औरत ने अपने बिस्तर से 6 महीने का बच्चा उठाया जो बेटा था, उसे सीने से लगाया, दुपट्टे से ढाका, अपने कलेजे से चिमटा के पकड़ा, दाहिने हाथ से मकान के दरवाजे की चौखट को पकड़ा, आंखों में आंसू लाकर कहती है, ए परवरदिगार, मैं अहद करती हूँ कि जब तक तेरे नबी का रोजा नजर नहीं आता हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहती जाऊंगी। जरा एक बार नारा लगा के बताओ या रसूल अल्लाह कह के। हाथ उठाओ, पूरा मजमा हाथ उठाओ।
लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल। बुलंद आवाज में बोलो या रसूल अल्लाह। अब इसी अंदाज में सुनते रहना, हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहते जा रही है। चलते चलते समंदर के साहिल पे गई है, छठी सी कश्ती पर बैठकर जाकर समंदर के जहाज पे बैठी है। जहाज स्टार्ट हो गया। अब तमाम लोग समंदर के तुग़यानी मौजों को देख रहे हैं, दीदा देव मनाजिर को देख रहे हैं, मगर ये औरतें चुपचाप, निगाहों में गुंबद खदरा बसाए हुए, वो गुंबद खदरा जिसके बारे में आला हजरत ने कभी कहा था कि गुंबद खदरा है वो सरचश्मे हुस्न जमाल, जालियों से आज भी बहता है दरिया नूर का, उसे आंखों में बसाए हुए वो चली जा रही थी। और कभी किसी जमाने में इस फकीर ने एक शेर कहा था कि कदम रखते ही तैबा में यही एहसास होता है, कदम रखते ही तैबा में यही एहसास होता है, जमीन गुंबद खदरा भी कोई अर्श आजम है, तसव्वुर में मदीना बसाए वो चल रही है। या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह कहते जा रही है। जहाज समंदर के बीचों बीच पहुंचा है, अचानक जो है तूफान उठा है। कैप्टन ने कमांडर ने ऐलान किया, ए मुसाफिरों अपनी अपनी जान के मुहाफिज हो। इतना शदीद तूफान है, मौजों का ऐसा गल्फ से शोर बुलंद हुआ है कि अब जहाज का बचाना, अब मुसाफिरों तेरी बचाने का कोई इम्कान नजर नहीं आता है। तमाम तरफ कोहराम मच गया है, हर इंसान अपनी मौत को याद करके रो रहा है। राय सती में आने वालों जरा एकदम सत्य का साथ देना और पूरी सच्चाई के साथ मेरे साथ लगे रहना। तमाम कोहराम मचा है, हाय हू का आलम है। अचानक तूफान टकराया है, फट से आवाज हुई है, एक एक तख्ते बिखर कर समंदर में डूब गए। जितने आदमी सवार थे सब डूबते चले गए हैं। औरत ने देखा कि अब एकदम मौत करीब है, समंदर में छलांग लगाया है, मगर जबान पर या रसूल अल्लाह है। इमाम गजाली फरमाते हैं पैरों के दरमियान छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा आया है, औरत उस पर बैठ गई है, बैठकर बच्चे को संभाला है, दाहिने हाथ को पतवार बनाया है, आंखों में गुंबद खदरा लाया है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अगर बोल दोगे तो क्या हो जाएगा? या रसूल अल्लाह, जरा हाथ उठा के लहरा के बोलो ना, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। घंटों मौजों से टकराती रही, तूफान के थपेड़ों से लड़ती रही। बड़ी देर के बाद सतह समुद्र पे जब सुकूत का गलबा हुआ है, तूफान का जोर थमा है, तब औरत ने औरत ने चैन की सांस ली है और फौरन शुक्र का सजदा किया है। परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मेरी और मेरे बेटे की जान बचा दी। मगर 2 मिनट के बाद अचानक पीठ के पीछे से छप की आवाज आती है, औरत घबरा कर पीछे घूमती है। एको बाश मोछों पे हाथ देकर कहता है, मैं कब से किसी नाज़रीन के इंतजार में था, मेरे हवस का पुजारी तेरी इफ्फत की मंदिरों की ईंटों को तोड़ने के लिए तैयार है। आ मेरे गात मेरे गिरफ्तारे बला हो जा, आज मैं तेरी आबरू का एक दिन का भी सलामत नहीं रहने दूंगा, तेरी हया के ताजमहल को किरशिया में निकाल दूंगा। ये औरत आ, तू मेरे हवस के बिस्तर पर आ। औरत ने धीरे से आंचल से 6 महीने का बच्चा निकाला है। संभल वालों मुझको संभालते जाना। 6 महीने का बच्चा निकाला है। लरस कर कहा, जालिम कितने बड़े जालिम हो, कितने बड़े दगाबाज और डाकू हो, एक बेटे के सामने माँ की आबरू लूटना चाहता है। जालिम कम से कम इतना तो रहम कर कि बेटे के सामने माँ की आबरू न लूट। जालिम ने हाथ बढ़ाया है। इमाम गजाली फरमाते हैं, जालिम ने हाथ आगे बढ़ाया और झटके से बच्चे को माँ के हाथ से खींचा है, बाल पकड़ के हवा में नचाया है, गर्दन दाबी है। बच्चा दम घुटता हुआ लगा और बच्चे की दम निकल गया, उसकी रूह परवास कर गई। उसके मुर्दा बदन को समंदर की लहरों पे उठा दिया। कहा, देख औरत, ये बेटा रुकावट बन रहा था, मैंने मौत की गोद में डाल दिया। यह हद फासिल बन रहा था, मैंने इसे जो है ममात के कपड़े में लपेट दिया। कौन है तेरी आबरू बचाने वाला? तब औरत ने दुआ के लिए हाथ उठाया। सवालो सवालो राय सती वालों, दुआ के लिए हाथ उठाया। मौला फातिमा का सदका दे दे, मौला करबला वाली ज़ैनब का सदका दे दे, मौला खदीजतुल कुबरा का सदका दे दे, मौला शारबानों के सब्र का सदका दे दे। अभी दुआ हवा में सदाए बाज़गश बनकर गूंज रही थी। एक जहरीला जानवर नमूदार हुआ, उसने जबड़ा फैलाया और जालिम को खींच कर निकल गया और जमीन की तह में बैठ गया। औरत ने उसी टूटे तख्ते पर सर को सजदे में रखा और पुकार कर कहती है, मौला मान गई, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, तूने सच कहा है। ऐ मेरे बंदो, मेरी रहमत से मायूस ना होना, मौला तेरी रहमतों ने बचा लिया। अब साहिल पे कदम रखा, बच्चा तो है नहीं, पत्थरों की चट्टानों पे पैर रखा। चलो इस पहाड़ को मस्कन बनाते हैं। मगर जैसे ही पहाड़ की तरफ बढ़ी, कहीं से शेर, कहीं से
से चीता, कहीं से भालू, कहीं से अजदहे के फुनकारने की आवाज आई। औरत या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहते कहते एकदम पहाड़ के इंतहाई मंजिल पे पहुंच गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं बोलिएगा आप लोग, कुछ मत बोलिए, सुनिए चुपचाप। ऊपर पहुंच के कहती है मौला समंदर का जहरीला पानी पी लूंगी, पत्थरों की कोख से निकलने वाले सब पत्तों को चाट कर जिंदगी के याम गुजार दूंगी, मगर मैं अपने हद पे कायम हूं। जब तक गुंबदे खतरा नजर नहीं आएगा, हर सांस पर या रसूल अल्लाह का नारा लगता रहेगा। लगा के बताओ, लगा के बताओ, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। लगता रहेगा। सुभान। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कब तक भूख प्यास बर्दाश्त हो? जब भूख ने बहुत ज्यादा बवाल मचाया, चढ़ गई चट्टान पर, समंदर की तरफ झांकने लगी। एक छोटे से नाव पर, कश्ती पर मछुआरे मछली मार रहे, औरत ने आंचल हिलाया, न जाने कब किस मछुआरे की नजर पड़ी, वो शोर किया, भाइयों कौम की कोई बेटी दरिंदों के नरगे में फंसी है, सलामत रखना अपने आप को भी और मेरे सलीके को भी। बहुत तहजीब के साथ बोल रहा हूँ और मैं संबलपुर में खिताब कर रहा हूँ, इसकी मुझे याद आनी चाहिए। ऐ परवरदिगार, तेरा रहम नजर आ रहा। मछुआरों ने कहा चल बचा, हथियार लेकर पहाड़ी को घेर लिया। ए बहन आज तेरी जिंदगी के मुहाफिज है। औरत कहती है, सोचती है वहां एक मर्द था तो आबरू को खतरा था, यहाँ तो कितने, पता नहीं क्या होगा। वहीं से झुक के कहती है, पहले बता तेरा खुदा, तेरा रसूल, तेरा मजहब, तेरा दीन, तेरी किताब क्या है? मछुआरों के सरदार ने कहा, बहन मौत की सरहद पर खड़े होकर इतने सवालों का जवाब देना मुमकिन नहीं, हम एक कलमा पढ़ते हैं सब समझ में आ जाए। का पढ़ो, का जोर से मछुआरों ने पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रोती बिलखती आ गई, मछुआरे का कदम पकड़ लिया, तेरी बहनों का फटा दुपट्टा मेरा लिबास होगा, तेरी माँ की जूठी प्लेट में चाट के जिंदगी गुजार लूंगी, मगर मेरी आबरू बचाना बड़ी तमन्नाओं की जिंदगी। एक मछुआरे ने सर पे हाथ रखा, बेटी चल चल, तुम्हें बेटी का प्यार भी देंगे, माँ की ममता भी देंगे। सुभान अल्लाह बोल दो, जरा सा बोल दो, मुझको हाथ लगाना पड़े आपकी तरफ, बोल दो सुभान अल्लाह। एक बेसहारे को हुजूर उस्ताजुल असातिज़ा काज़ी शहर संभल, मुफ्ती आजम संभल, जब बेसहारे को सहारा मिला, बेखुदी में आंखें बंद, मगर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहते जा रहे। राहत भाई दुआ दे जा रहे। जैसे ही कान में समंदर का शोर आया, मछुआरों ने कहा बहन आंखें खोल, सामने मेरी कश्ती है, सवार होना है। औरत ने जब आंखें खोली तो चीखती हुई कलेजे को थाम लिया और कहती है, मेरे परवरदिगार, तेरी कुदरत का ये कौन सा करिश्मा है? 3 दिन पहले ने मेरे जिस बेटे को जालिम ने मारकर समंदर में बहा दिया था, वो मेरा बेटा मछुआरों की कश्ती में जिंदा कैसे है? तो आवाज आती है, ऐ मेरी बंदी, तूने मेरे नबी का नाम जिंदा रखा है, हमने तेरी औलाद को जिंदा रखा है, हमने तेरी नस्लों को जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान औलियाए किराम हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह साहिबुल्लाह अलीमी ताजदारी हरम कॉन्फ्रेंस। चंद मिनट और मुझे बर्दाश्त कीजिए और ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ तकरीरें आपके सामने करने की सादतें हासिल कर रहा हूँ। आज भी चलो ना, आज भी गुंबदे खतरा से लौ लगा लो और तलब कर लो कसम खुदा की, तेरी जिंदगी को वो का मकसद हल हो जाएगा, तेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। तुम मदरसों को समझते हो, गैरियत की निगाह से देखते हो, मदरसों को समझते हो ये मौलवी का अड्डा बन गया है। ये तो संभल वालो, राय सती की जमीन पे नाज करो कि मदरसा की कोख से स्कूली तालीम भी दी जा रही है, मजहबी तालीम भी दी जा रही है और तेरी बेटियों को भी संवारा जा रहा है। यानी एक खलील लोग तेरे बेटों को दीन भी दे रहा है, दुनिया भी दे रहा है और तेरी बेटियों को फातिमा की हया भी दे रहा है, ज़ैनब का वलवला भी।